आज के लेक्चर में मैं आपको प्राचीन एकेडियन एम्पायर में विकसित नगरों की जानकारी दूंगी। प्राचीन एकेडियन एम्पायर मध्य मेसोपोटामिया से विकसित होना प्रारंभ हुआ था तथा बाद में यह दक्षिण मेसोपोटामिया के सुमेर क्षेत्र तथा पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र तक विस्तृत हो गया था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार प्राचीन अक्काड नगर प्रसिद्ध एकेडियन एम्परर सारगोन द्वारा 2334 BCE में एकेडियन एम्पायर स्थापित करने से पूर्व ही अस्तित्व में था, जिसे सारगोन ने विकसित कर एकेडियन एम्पायर की राजधानी बनाया। आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक प्राचीन अक्काड और एगेड नगर के अवशेषों को नहीं खोज पाए हैं और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह नगर कहाँ स्थित था। फिर भी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर प्राचीन अक्काड नगर मध्य मेसोपोटामिया में दजला व फरात नदी, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर जहाँ एक दूसरे से निकटतम क्लोजेस्ट हैं, वहाँ उत्तर में सिपर व दक्षिण में किश के मध्य कहीं स्थित हो सकता है। प्राचीन अक्काड नगर की सबसे संभावित लोकेशन बेबीलोन के पूर्व में, किश के उत्तर में दजला नदी टाइग्रिस रिवर के पश्चिमी किनारे पर हो सकती है। मैप में आप प्राचीन अक्काड नगर की मध्य मेसोपोटामिया में संभावित लोकेशन, प्रोबेबल लोकेशन देख रहे हैं। साथ ही आप प्रसिद्ध असीरियन नगरों असुर व निनवेह की लोकेशन भी मैप में देख सकते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया में एकेडियन एम्पायर का कालखंड लगभग 2334 BCE से 2150 BCE के मध्य रहा। एकेडियन एम्पायर विश्व का प्रथम साम्राज्य माना जाता है। प्रसिद्ध एकेडियन एम्परर सारगोन ने दक्षिणी मेसोपोटामिया के सुमेर रीजन की विभिन्न डायनेस्टीज़ पर अधिकार कर दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेरियन कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन के स्थान पर एकेडियन लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन की स्थापना करी। बाद में एकेडियन साम्राज्य का विस्तार पूर्व के ईलाम सभ्यता के क्षेत्र, उत्तरी मेसोपोटामिया तथा पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों तक हो गया था। सारगोन ने अक्काड और एगेड नगर में सड़कों का जाल नेटवर्क विकसित किया, सिंचाई तंत्र में सुधार लाया गया तथा व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि की गई। समुद्री व स्थलीय मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया गया, जिससे दूर दूर के क्षेत्रों तक यहाँ से व्यापार किया जाने लगा। यहाँ मेटलर्जी, धातु क्रिया, धातु से बने विभिन्न वस्तुएं एवं उत्पाद, मेटल ऑब्जेक्ट्स विशेषकर कॉपर, ब्रॉन्ज से बनी वस्तुएं, इसी तरह स्टोन वर्क में भी एकेडियंस काफ़ी आगे थे। ये टर्की के पर्वतीय क्षेत्रों, दक्षिणी अरेबियन रीजन व इजिप्शियन रीजन से विभिन्न प्रकार के पत्थर आयात करते थे
जिनसे मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स, ऑब्जेक्ट्स, स्टील्स बनाई जाती थी। एक्काडियंस ने भार व नाप, वेट एंड मेजरमेंट का यूनिफाइड सिस्टम डेवलप किया था, जो इनकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। प्राचीन एक्काडियन नगर मारी यूफ्रेटिस रिवर फरात नदी के पश्चिमी किनारे पर उत्तरी मेसोपोटामिया में स्थित था। इसके अवशेष वर्तमान में पूर्वी सीरिया के टेल हरीरी में पाए गए हैं। प्राचीन मारी नगर 3000 BCE से 2900 BCE के मध्य स्थापित हुआ था। स्थापित होने के बाद यह कई बार नष्ट हुआ तथा पुनः स्थापित भी हुआ। यहाँ एक्काडियन एम्पायर का लंबे समय तक आधिपत्य रहा। उसके बाद यह अन्य मेसोपोटामियन साम्राज्यों जैसे बेबीलोनियन, असीरियन साम्राज्यों के अधीन भी प्रमुख नगर बना रहा। यह नगर एक प्रमुख ट्रेड सेंटर था, जो कि दक्षिणी मेसोपोटामिया तथा पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के लेवेंट क्षेत्र के मध्य व्यापार का केंद्र था। उत्तर में टर्की के पहाड़ी क्षेत्रों, जो कि संसाधन संपन्न थे, से कॉपर, आयरन, लाइमस्टोन, विभिन्न प्रकार के सेमी प्रेशियस स्टोन्स आदि मंगाए जाते थे तथा यहाँ की वर्कशॉप्स में विभिन्न प्रकार के आर्टिफैक्ट्स व ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। यहाँ कॉपर व आयरन की स्मेल्टिंग का कार्य भी किया जाता था। प्राचीन मारी नगर अपने कैनाल सिस्टम के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ न केवल सिंचाई व परिवहन के लिए नहरों का निर्माण किया गया था, अपितु यहाँ यूफ्रेटिस रिवर के बैंड्स को जोड़ने के लिए लिंकिंग कैनाल भी बनाई गई थी, जिससे यह आसपास के अन्य नगरीय केंद्रों से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था, क्योंकि यह यूफ्रेटिस को क्रॉस करने का सीधा रूट प्रोवाइड कराता था। यहाँ की अर्बन प्लानिंग भी उच्च श्रेणी की थी। यह नगर 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स संकेंद्रीय वलयों में निर्मित था। आउटर रिंग का उद्देश्य यूफ्रेटिस रिवर में आने वाली बाढ़ों से नगर की रक्षा करना था, जबकि इनर रिंग या इनर सर्किल का उद्देश्य नगर को शत्रुओं के आक्रमणों से सुरक्षित रखना था। एक्सकेवेशन द्वारा प्राचीन मारी नगर के रॉयल पैलेस के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। चित्र में आप एक्काडियन एम्परर मनिष्तुशु का ओबेलिस्क स्मारक स्तंभ देख रहे हैं। यह ओबेलिस्क बेसिकली एक स्टील है। स्टील स्टोन स्लैब या स्टोन कॉलम होता है, जिस पर डेकोरेटिव स्टाइल में फिगर्स या टेक्स्ट उत्कीर्ण इंस्क्राइब्ड किए जाते हैं। मनिष्तुशु की स्टील ओबेलिस्क शेप की है, अर्थात पिलर जैसे आकार की है, इसीलिए इसे मनिष्तुशु का ओबेलिस्क भी कहा जाता है। यह ओबेलिस्क या स्टील डायोराइट स्टोन का बना हुआ है, जिसकी चारों साइड्स पर एक्काडियन लैंग्वेज में
क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट क्षैतिज पंक्तियों हॉरिजॉन्टल रोज में लिखी गई है। यह डायोराइट स्टोन ओमान रीजन से इंपोर्ट किया गया था, जिसका उल्लेख भी इस स्टील पर अंकित है। यह डायोराइट स्टील मनिष्तुशु के कार्यकाल, जो कि 2270 BCE से 2255 BCE के मध्य था, में निर्मित की गई थी। इस स्टील पर रिटन टेक्स्ट मनिष्तुशु द्वारा प्राचीन किशनगर में खरीदी गई लैंड, जिससे उसने 4 बड़े एस्टेट्स या लैंड पार्सल्स बनाए थे तथा उनका अपने ऑफिसर्स को अलॉटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन किया था, का विवरण देता है। चित्र में आप 18th सेंचुरी BCE 1800 BCE की एकेडियन कैडास्टर टेराकोटा टैबलेट देख रहे हैं। इस टेराकोटा कैडास्टर टैबलेट में एकेडियन लैंग्वेज में क्यूनिफॉर्म टेक्स्ट लिखा गया है, जो उस समय की रियल एस्टेट की लैंड रिकॉर्डिंग बता रहा है। कैडास्टर किसी लैंड पार्सल या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप, क्वांटिटी, वैल्यू बताने वाला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। उस समय इस तरह की लैंड पार्सल रिकॉर्ड कीपिंग का होना नगरीकरण के उच्च स्तर को बताता है। हम यह देख रहे हैं कि प्राचीन मेसोपोटामियन, सुमेरियन व बाद के साम्राज्यों के अधीन यहाँ के नगरों में स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर लगातार बढ़ता ही गया था, जिससे नगरीकरण का प्रसार व नगरीय जीवन का महत्व बढ़ता गया।